हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, जो कि काफ़ी बच्चों को थोड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन इसको अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बहुत ज़्यादा डरावना है नहीं। ये सब्जेक्ट बहुत आसान ही समझूंगा मैं, क्योंकि लैंग्वेज है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आज, कि आप कैसे इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, बहुत कम एफर्ट से भी। मैं अपनी बात करूँ तो क्लास 10 में और क्लास 12 में मेरा राजस्थान बोर्ड था और मेरा मीडियम था हिंदी। लेकिन फिर भी मैंने नॉर्मल से वर्क से बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत नहीं की थी, बस नॉर्मल जो बाकी बच्चे तैयारी करते हैं वैसे ही की थी। और उसमें दोनों ही क्लासेस में मेरे को 90 मार्क्स मिले थे। क्लास 10 में भी 90 और क्लास 12 में भी 90 इन इंग्लिश। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा और इंग्लिश का क्या रिश्ता है। तो जैसे मैं 6th या 7th क्लास में था, तब मेरे को थोड़ा बहुत टेंस में रुचि थी, तो मैंने टेंस वगैरह पढ़ा कि ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनमें भी फिर अलग अलग चार चार पार्ट हो गए। तो वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, एक नॉर्मल से सेंटेंस की इंग्लिश हम कैसे बना सकते हैं। तो आप एक नॉर्मल से सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हो, तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इंग्लिश के अंदर। तो अगर कोई बच्चा छोटी क्लासेस में इसको देख रहा है, सुन रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर आप टेंस पे काम कर लेते हो एक नॉर्मल से सेंटेंस की, कि मैं स्कूल जा जा रहा हूँ या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, अगर ऐसे भी बनाने लग जाते हो और फिर धीरे धीरे करके सारे टेंस आप पढ़ लेते हो, तब भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्लास 10 तक आते आते आप खुद से एक स्टोरी लिख सकते हो, खुद से एक ऐसे लिख सकते हो, खुद से एक लेटर लिख सकते हो। और उसके बाद में जो भी चीज़ें बच गई वो सारी अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाती है। अगर आपको इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन देना है और आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो आज हम आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो रीडिंग वाला जो पोर्शन होता है जिसमें आपको अनसीन पेसेज आता है, वो कैसे करना है। राइटिंग लेटर, स्टोरी, ऐसे, ये कैसे करना है। ग्रामर वाला पार्ट ये कैसे करना है। और इनके अंदर ना मैं जो लगाता था, मैं जो अपनी स्कूल लाइफ में लगाता था टेक्निक्स, जो ट्रिक्स वो लगाता था, ग्रामर के अंदर, रीडिंग के अंदर मैं ट्रिक लगाता था, और वो एकदम सटीक बैठती थी। तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी, ग्रामर, आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग वो सेक्शन नहीं, राइटिंग जो लिखने की कला है ना, अच्छी राइटिंग, बुरी राइटिंग, वो वाली बात कर रहा हूँ, वो चीज़, और टाइम, ये चार चीज़ें बहुत मैटर करने वाली है। वोकेबलरी इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई अजीब सा वर्ड लिखा है तो उसका मतलब तो समझ में आना चाहिए ना। ज़्यादातर बच्चे हिंदी से फेमिलियर होते हैं। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियसली वो हिंदी से फेमिलियर है, और हिंदी हम बचपन से बोलते आते हैं, तो हिंदी की वोकेबलरी में कोई दिक्कत नहीं होती। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, माइंड सेट बताता हूँ आपको टीचर्स का। इंग्लिश में जो टीचर्स होते हैं वो वोकेबलरी और ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय हिंदी के। हिंदी के टीचर्स राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो इंग्लिश के जो टीचर्स होते हैं वो वोकेबलरी, ग्रामर और राइटिंग तीनों पर ध्यान देते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो दोनों में ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले रीडिंग, जो रीडिंग वाला जो पैसेज आता है ना, अनसीन पैसेज, उसका डिस्कशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जैसे आपको सामने स्टार्टिंग में मिल जाता है, पेपर जो होता है ना, उसमें स्टार्टिंग में हमें अनसीन पैसेज मिल जाता है, जो अपना कभी भी देखा हुआ नहीं होता। तो उसमें मैं सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ता हूँ, है ना, मैं नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था, उसमें जो पहले उस अनसीन पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे ना, उनको पढ़ता था, उनको समझता था, अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और उनको समझता भी था, ताकि मेरे को ये पता चले कि यार अच्छा इस पूरे पैसेज में ना इस टाइप की थीम है। कोई इशू है, कोई एनवायरनमेंट इशू है, या फिर कोई टेररिज्म का है, या फिर कुछ और कोई साइंस टेक्नोलॉजी पर है, या फिर कुछ और कोई चीज़ों पर है। तो ऐसे आइडिया मिल जाता है उन क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ लिए, और ये भी दिमाग में रखना कि हाँ भाई, क्वेश्चंस के अंदर ये अजीब सा वर्ड है, अब ये पैसेज में कहाँ आएगा, तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा तो होता है। फिर उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है, और वो भी कैसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से। जितना भी आपका ध्यान है ना उस पैसेज पे लगा दो, क्योंकि पैसेज काफ़ी बड़ा होता है। वो आप अपने जो पूरा पेपर अगर आपको अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो उस पैसेज को एक बार ही पढ़ना है, ओनली वंस। इतना टाइम अपने पास नहीं होगा कि हम एक पैसेज को 2-3 बार पढ़ें। तो आपको पहली बार में ही काफ़ी अच्छे तरीके से उस पैसेज को पढ़ना है। और जो भी रिलेटेड टर्म्स है, जो आप अभी जो क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था उसमें आपको देखने को मिला था, तो वैसे अगर आपको चीज़ें दिखाई देती हैं उनको अंडरलाइन कर लो और आगे पढ़ते रहो। ऐसे नहीं कि वो जो भी रिलेटेड टर्म्स आपको दिखाई दी और आप बस क्वेश्चन वापस पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, उसके बाद में पैसेज पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से, और जो टर्म्स अभी हमने क्वेश्चंस में देखी थी उनको अंडरलाइन कर लिया और आगे पढ़ने लग गए। क्वेश्चन बीच में मत देखो, पहले पूरा पैसेज पढ़ लो, और उसके बाद में आप आराम से उनके आंसर्स ढूंढ के बता सकते हो।
अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन हम लेते हैं राइटिंग। इसमें लेटर, स्टोरी, ऐसे, ऐसे मतलब निबंध, वो सब चीज़ें पूछी जाती है। तो इनमें मैं एक चीज़ बताऊँ, आप ना इनका एक फॉर्मेट तैयार कर लो और याद रखो फॉर्मेट क्या है। जैसे लेटर जो होता है ना, लेटर हम लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कहाँ एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट, फिर बीच की जो मेन बॉडी है वो कैसे आएगी, लास्ट में हम उनको क्या लिखेंगे, योर फेथफुली लिखेंगे या फिर योर सिंसियरली, क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, वो सारी वो जो फॉर्मेट होता है वो याद रखो, याद रखने की कोशिश करो। जो स्टोरी होती है वो आपको किस टेंस में लिखनी है वो याद रख लेना, और जो टेंस होता है ना उसको बहुत ध्यान से यूज़ में करना। आपको कौन से टेंस में स्टोरी लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में तो फिर प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लिखनी है, पास्ट में तो पास्ट में लिखनी है। इस हिसाब से आपको टेंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और जो स्टोरी का जो प्लॉट है ना, कि स्टोरी में जो खाली कुछ कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, आपको भर के एक स्टोरी तैयार करनी होती है। तो उस जो भी चीज़ें आपके पास लिखी हुई है उससे आपको दूर नहीं भटकना है ना। जो भी कहानी का प्लॉट है, जो स्टोरी का प्लॉट है, उसी प्लॉट के आसपास आपको वो कहानी बनानी है। पता चले कुछ चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और आप कुछ फिर अलग ही स्टोरी खुद से लिख रहे हो कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइटिंग के अंदर आपको जो फॉर्मेट होता है लेटर का, स्टोरी का, ऐसे का, वो आपको याद रखना है। अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ है ग्रामर। दोस्तों इंग्लिश की जो ग्रामर होती है ना, वो थोड़ी हिंदी की जो व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, उससे थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्रामर के जो रूल्स हैं ना, वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, एकदम एकदम मतलब जुबान पे होने चाहिए। तो ग्रामर में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर हमें जो ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक होते हैं वो भरने होते हैं, मिसिंग वर्ड पैसेज होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, हमें कुछ प्रीपोजिशन या फिर वर्ब वगैरह भरनी होती है। तो उसमें पहले ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट कुछ भी पढ़ने लग गए, आप सिचुएशन समझा करो। जैसे हम पैसेज पढ़ते हैं ना, वैसे स्टोरी पढ़ते हैं, वैसे आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लो, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, तो उसमें कौन कौन सा टेंस यूज में लिया गया। ऐसा तो है नहीं कि हर बार टेंस को गायब कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा लिखा होगा यू विल, है ना, आई एम, तो ऐसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा। तो ये प्लॉट याद रखना आप। उसके बाद में वो ग्रामर के रूल्स लग जाएंगे यहाँ पर, कि कोई जैसे मान लो विलेज है, विलेज से पहले ब्लैंक स्पेस आ गया, तो उसके आगे एट लगाना है या इन लगाना है या क्या लगानी है, कौन सी फॉर्म यूज़ में लेनी है। तो यहाँ पर आपके ग्रामर के रूल्स काम में आ जाएंगे। और अगर मान लो ग्रामर के रूल्स भूल गए, तब आप दो काम कर सकते हो। यहाँ पर एक मैं ट्रिक लगाता था अपने अपने टाइम पर। एक चीज़ तो ये है कि भाई आप थोड़ी सी जो होता है ना, कि अगर हम कहीं पे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई फ्रेज रह जाती है, कि हमने कहीं पे सुना है या फिर कहीं से हमने पढ़ा है ना, बोला है, सीखा है, तो कई बार कोई ना कोई फ्रेज रह जाती है। जैसे इन इंडिया, है ना, तो इंडिया के आगे इन आएगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती ना, वो उससे क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में भी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, आपको प्रीपोजिशन बताने की कौन सी यूज़ में ली जाएगी, तो ये कुछ हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमने ये कहाँ पे पढ़ा है, लेकिन हाँ, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमें बार बार बोलता है। और ज़्यादातर टाइम जो अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सही ही होता है। मेरे को तो हमेशा सही लगा, कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में तो एक्सेप्शन होते हैं तो इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर टाइम अगर आपको नहीं आ रहा, तब आप छोड़ना तो देखो है नहीं हमें क्वेश्चन। तो अपनी जो भी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही है, जैसा आपका अंतर्मन कह रहा है कि ऐसे ऐसे कर दो, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, वैसे आपको कर देना चाहिए। छोड़ने से बढ़िया आप कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख दो। दूसरी चीज़, अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत और भी सबूत ढूंढने हैं कि वहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा, क्या वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में सबसे सही आंसर क्या आएगा, तो आप ऐसा एक काम कर सकते हो। जो अपना पैसेज होता है ना, पैसेज जो हमने अभी पहला जो पोर्शन होता है रीडिंग वाला, उसमें छोड़ा था, उसकी मदद ले सकते हो। यहाँ पर समझो कि आपको प्रीपोजिशन बतानी हो सकता है कि वही प्रीपोजिशन उसी टाइप की सिचुएशन ऊपर की तरफ किसी पैसेज में या फिर किसी क्वेश्चन में या किसी और कोई क्वेश्चन में आप वो काम में ली गई हो। ठीक है, तो ग्रामर के क्वेश्चंस में अगर आप अटक रहे हो तो पैसेज देख लेना, या कोई फ्रेज अगर किसी क्वेश्चन में लिखी है तो वो पढ़ लेना। उससे आप रिलेट कर लोगे कि अच्छा, पैसेज में ये चीज़ लिखी है, इसके बाद में ऐसा ऐसा यूज में लिया गया है, प्राउड के बाद में ऑफ आता है, प्राउड ऑफ, ऐसा कुछ और भी कई फ्रेजेज होती है। तो ऐसी फ्रेजेज अगर आपको मिल जाती है पैसेज से तो फ़ायदा ही है। मतलब क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अगली चीज़, लिटरेचर वाले जो होते हैं, जो आप बुक्स में पढ़ते हो, तो उसमें तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो आपकी जो बुक्स होती है उसमें जो लेसन्स होते हैं, जो पोइम्स होती है, उसमें आप एक काम कर सकते हो, कुछ चीज़ें याद कर लो। जैसे चैप्टर नेम, चैप्टर का क्या नाम है, लेसन का क्या नाम है, पोइम्स का क्या नाम है, उसके बाद में उसकी समरी क्या है, मतलब किस चीज़ पर है, किस थीम पर है, जो भी चैप्टर है वो क्या है, कोई ऐसे टाइप का है या कोई स्टोरी है, वो सारी चीज़ें याद कर लो, समझ लो, है ना।
और उसके बाद में जो ऑथर है, उस जैसे कोई पोइम है उसका पोइट क्या है या पोइट्रेस कौन है, ऐसे ही ऑथर कौन है किसी चैप्टर का, राइटर कौन है। तो और उसके बाद में ये भी याद कर लेना, और उनकी करेक्ट स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत याद मत करना। और उसके बाद में उस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर याद करने जरूरी है। कई बार कैरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है कि समझो कि भोला ने ऐसा क्यों कहा, है ना, वाई भोला डिड से देट, तो ऐसा ऐसा उसने क्यों, तो आपको पता ही नहीं होगा कि भोला किस चैप्टर में है, तो आप कैसे बता पाओगे कि भाई ये कौन से चैप्टर का है और उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा आप कैसे बता पाओगे। तो कैरेक्टर, जो कहानी में जो कैरेक्टर्स है, जो पात्र है, वो भी आप उनका नाम याद रखने की कोशिश करना। और जब चैप्टर आप पढ़ते हो तो उनके जो चैप्टर पढ़ने के बाद में, है ना, चैप्टर भी पढ़ लिया उसके बाद में, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो सोल्व कर लो। उसी टाइप के क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड के अंदर कोई बहुत मुश्किल नहीं होता इनके अंदर स्कोर करना। अगर आप अपनी बुक्स अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम भी आप अच्छे से, उनमें भी अच्छे से मार्क्स ले आओगे। तो दोस्तों हमें ऐसा करना है, लिटरेचर के अंदर कोई सा भी चैप्टर हो उसमें ये सारी चीज़ें याद कर लो, फिर चैप्टर पढ़ो और बाद में क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर लो। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें इंग्लिश में कैसे स्कोर करें उसके लिए। फिर इसमें बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें तो होगी, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर। उसके अलावा वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर में अगर आप टेंस से चालू करते हो तो मुझे लगता है कि ग्रामर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। राइटिंग ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज वाले जो भी पेपर होते हैं उनमें राइटिंग अच्छी ही मतलब चाहिए होती है। अब साइंस मैथमेटिक्स में राइटिंग थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी हो गया या फिर कोई लैंग्वेज होगी, उनमें राइटिंग ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा आपको? प्रैक्टिस से। प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो आप दो, पुराने सालों के जो पेपर्स होते हैं वो तो ज़रूर दो, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो बस दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।